सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में आपके साथ ब्यूटीफुल आलिया कट कुर्ती डिज़ाइन एंड कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करेंगे। सो गाइस, अगर आपको सिंपल सी भी स्टिचिंग आती है तब भी आप इस तरह की कुर्ती इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड हमने इस कुर्ती में कॉटन लेस का यूज़ किया है। तो ये हमने ब्लैक लेस ली है जो कि हमने अबाउट 10 मीटर ली है। एंड गाइस, इस तरह की लेस आपको इजीली लेस वाली शॉप जो होती हैं उन पर मिल जाएंगी। एंड ये फैब्रिक हमने जो लिया है वो 5 मीटर लिया है और ये शिफॉन फैब्रिक है और ये काफ़ी लाइट वेट फैब्रिक है। एंड इस फैब्रिक में हल्की सी शाइनिंग भी है। साथ ही में हमने इसमें जो लाइनिंग का यूज़ किया है वो हमने कॉटन लाइनिंग का यूज़ किया है, जो हमने 3 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है कॉटन का। नॉर्मल कुर्ती की कटिंग करते हैं और कोटी वगैरह की कटिंग करते हैं, वैसे ही हमने इस कोटी की भी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है इस तरह से। एंड गाइस, फिर हमने इसकी लेंथ और विड्थ मेजर करनी है। तो हमने कोटी की जो विड्थ ली है वो हमने 12 इंच ली है। एंड गाइस, जो हमने कोटी की लेंथ ली है वो हमने 50 इंच ली है। तो पहले शोल्डर के लिए 7 इंच पर मार्क कर लेंगे। एंड यहीं से हम आर्म होल की डीप मार्किंग करेंगे। आर्म होल की डीप मार्किंग के लिए हमने 7 इंच आर्म होल की डीप मार्किंग के लिए मार्क करना है। यहीं से हम बस्ट के लिए मार्क करेंगे। तो बस्ट के लिए हमने 9 इंच पर मार्क किया है। वेस्ट के लिए हमने 8.5 इंच पर मार्क करना है। अब इन दोनों जॉइंट्स को हमें स्केल से मिला देंगे। एंड साथ ही में 2 इंच का मार्जिन ऐड करना है इसमें। अब हमने बैक पार्ट के आर्म होल की शेप देनी है इसी तरह से कर्व शेप में हमें। एंड 1/2 इंच हमने अंदर की तरफ फ्रंट पार्ट की आर्म होल की शेप देंगे। अब हमने इस कोटी को बैक पार्ट से कट कर लेना है। तो गाइस, कटने के बाद ये हमारी कोटी कुछ इस तरह से है। तो अब हमने इसको ओपन कर लेना है और जो इसका फ्रंट पार्ट है वो हमने एक साइड में डबल फोल्ड करके बिछा लेना है फिर से। और इसका जो हमने आर्म होल की डीप मार्किंग का जो मार्क किया था वो हमने कट करके निकाल देना है। सो अब हमने इसकी टॉप पार्ट की कटिंग करनी है, जो हमारा टॉप फैब्रिक है शिफॉन का। तो हमने उसे 4 फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है और हमने इस पर ये लाइनिंग को रखा है और इसी के अकॉर्डिंग हम अपने फैब्रिक को कट कर देंगे। सो गाइस, अब ये हमारी जो कोटी है वो कट कर रेडी है। तो हमने इसको जो हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल है उसको भी हम कट करके निकाल देंगे। सो अब हमने ये फ्रंट पार्ट ले लिया है और हमने इसमें 4.5 इंच पर मार्क किया है और इस तरह से हमने स्केल रख के और तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। और ये वाला जो पार्ट है हमने कट करके निकाल देना है इस तरह से, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। दिख रहा है, हमने इसको ओपन करना है। अब ओपन करने के बाद हमने अपना जो फैब्रिक है उसे सेट कर लेना है और इस वाली पिन से हमें इसे सेट कर देना है। तो ये हमारी जो फ्रंट कोटी है वो रेडी है इस तरह से। अब हमने इसमें नेक को अटैच करना है। तो नेक हमने पहले से ही बना के रखा है, तो हमने वी शेप का नेक बनाना है इसमें। सो जो हमने नेक की लेंथ ली है वो हमने अबाउट 6.5 इंच ली है और हमने विड्थ जो ली है वो इसकी 6 इंच ली है। सो गाइस, आप अपने अकॉर्डिंग नेक की लेंथ और विड्थ ले सकते हैं। सो अब हमने इस पर स्टिच लगा लेनी है। तो हमने घेरे की कटिंग करनी है। सो घेरे की कटिंग के लिए बेसिकली गाइस, हमने जो बैक पार्ट है उसकी लेंथ हमने 30 इंच ली है, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट की जो घेरे की लेंथ है वो हमने बैक पार्ट से 5 इंच ज़्यादा ली है। तो हम 35 पर मार्क कर लेंगे
फ्रंट पार्ट वाले घेरे पर इस तरह से, और हमने इसको फिर कट कर देना है। एंड गाइस अब हमने जो हमारा बैक पार्ट का जो घेरा है हमने उसे एक साइड में फोल्ड करके रख देना है। एंड हमने अपने फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करना है। सो ये गाइस आप देख रहे हैं कि हमने इस फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया है इस तरह से। सो हमने इस फैब्रिक को अब डबल फोल्ड करके रखा है। एंड अब हम यहीं से 5 इंच पर मार्क करेंगे। जैसे हमने कोटी का फ्रंट पार्ट काटा था वैसे ही हम इसको भी कट करके निकाल देंगे। ऐसे तिरछी लाइन में हमने इसको कट करना है। पहले हमने इस पे छोटे छोटे से डॉट्स ड्रॉ कर देने हैं इस तरह से, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। सो अब हमने इसको भी कट करके निकाल देना है। सो अब हमने इसमें गाइस प्लेट्स डालनी है, हमने गैदर्स डालनी है इसमें। आप चाहें तो इसमें छोटी छोटी सी प्लेट्स भी डाल सकते हैं, या आपकी चॉइस है। सो इसी तरह से तो गाइस ये हमारी जो फ्रंट कोटी है उसका नेक हमने रेडी कर लिया है, और हमने इस वाली घेरे में, फ्रंट पार्ट के घेरे में गैदर्स भी डाल ली हैं इस तरह से। सो अब हमने इसको इसमें स्टिच करना है। सो हम इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगने के बाद ये हमारी कुछ इस तरह से दिख रही है। अब हमने इसमें लेस को ऐड करना है। सो ये हमने लेस ले ली है जो हमने आपको दिखाई थी, ब्लैक वाली लेस। ये हमने फ्रंट वाली कोटी पर यूज़ करनी है। तो पहले हम नेक पर इस तरह से लगा लेंगे। एंड यही वाली लेस जो है हमने वेस्ट पर भी लगानी है। तो इसे स्टिच करने के बाद हमने इसके वेस्ट पर ये वाली लेस को इस तरह से लगाना है। सो आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग और लेस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सो इन दोनों को हम लगा लेते हैं पहले। तो इस तरह से हमने इन दोनों लेसों को इस तरह से स्टिच कर देना है। इसी तरह से हमने रखते हुए इन पर सिलाइयाँ लगा देनी है। सो गाइस अब हमने इस पर डबल सिलाई लगानी है इस तरह से, और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा थ्रेड है वो हमने कट कर देना है। अब हमने इसके वेस्ट पर लेस ऐड करनी है। इसी तरह से नीचे से ठीक करते हुए हमने इस लेस को लगाना है। तो हमें इस वाली लेस को अपने नेक से इस तरह से मिला के अटैच करके लगानी है। हमने इसे वी शेप में लगानी है। वेस्ट की और नेक की हमने इस तरह से वी शेप देना है। सो इसी तरह से हमने इस वाली लेस पर भी डबल सिलाई लगानी है। सो गाइस ये लगने के बाद हमारी जितनी भी एक्स्ट्रा लेस है उसे हमने कट कर देना है, और आप देख सकते हैं कि लगने के बाद किस तरह से दिख रही है। सो गाइस हमने इसके बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया है। साथ ही में गाइस हमने जो इस कुर्ती में लेस यूज़ की है उस लेस में से हमने कुछ फ्लावर्स कट किए हैं जो कि हम कुर्ती की कोटी में यूज़ करेंगे। इस तरह से हमने हमारी जो कुर्ती का डिज़ाइन है वो काफ़ी इन्हेंस हो गया है। अब
करना है जो है हमारी बैक पार्ट की जो कुर्ती है उसे हमने इस तरह से शोल्डर अटैच कर लेने हैं। दोनों को इस तरह से अटैच करके सिलाई लगानी है। अब हम दोनों कंधियों को जोड़ देंगे और इसकी फिटिंग की भी सिलाई साथ ही में लगा लेंगे। तो गाइस हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने स्लीव्स के फैब्रिक को फोल्ड करके रख लेना है। एंड गाइस स्लीव्स की विड्थ हमने 11 इंच ली है और स्लीव्स की लेंथ हमने 17 इंच ली है। एंड गाइस हमने स्लीव्स की फुल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी, सो आप वहां से जाके देख सकते हैं। गाइस आप चाहें तो डिज़ाइनिंग स्लीव ना सीकर सिंपल स्लीव भी इसमें सी सकते हैं। एंड सिंपल स्लीव भी काफ़ी बेहतर लगेगी। आप चाहें तो इस तरह की स्लीव डिज़ाइन कर सकते हैं और अगर आपको ज़्यादा स्लीव्स पसंद आती हैं तो आप उस तरह की स्लीव्स स्टिच कर सकते हैं। तो अब हमारी ये जो कुर्ती है वो रेडी हो चुकी है। तो हमने इसमें फूल जो दिखाए थे आपको वो कट करके स्टिच करके हमने लगा दिए हैं। अब हमने इसमें ये स्लीव्स अटैच करनी है। सो गाइस हमने इसमें पहले पूरी कुर्ती को स्टिच कर लिया है, फिर हमने इसमें इस वाली स्लीव्स को ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे अनस्टिच करके भी स्लीव्स लगा सकते हैं। हमने पहले इसको कुर्ती को पूरा स्टिच किया है, फिर हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे। अब हमने अपनी दोनों स्लीव्स को इसमें अटैच कर लेना है। सो अब ये हमारी जो कुर्ती है वो रेडी है। अब हमने इसके बॉटम पार्ट को इस तरह से घेरे को फोल्ड करना है और इसमें ये वाली लेस को चारों तरफ लगा देना है इस तरह से, जैसे हमने कोटी में लगाई थी इसी तरह से हमने अपने घेरे में भी सो गाइस आप देख सकते हैं कि सिलने के बाद इसका लुक काफ़ी चेंज लग रहा है और काफ़ी बेहतर है। इसका लुक अच्छा आ गया है निकल के। एंड वीडियो में आपको कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड साथ ही में गाइस ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।